सकते हैं जनवरी सेशन जेईई मेन का रिजल्ट आ चुका है और अलायंस एकेडमी के बच्चों ने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है। जोहार हजारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। हम लोग आए हैं अलायंस एकेडमी और आपने देखा है किस तरह से अलायंस एकेडमी का परचम हर बार लहराया है, चाहे वो आईआईटी जेईई की बात हो या फिर नीट की बात हो। इसमें यहाँ के स्टूडेंट जो है लगातार नाम रोशन करते आए हैं। उसी क्रम में आज आए हैं जो टॉपर्स हैं 99.7% लेकर आए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सागर है, मैंने 99.3 परसेंटाइल लाया है। 99.37 किसका आया? इनका। आपका आया है। क्या नाम है? मेरा नाम निशांत कुमार मेहता है। कैसा लग रहा है 99.7 लाकर? अच्छा लग रहा है, मतलब जितना सोचे थे उतना नहीं है पर ठीक है, अच्छा है। और इससे ज़्यादा आना था क्या? हाँ, मतलब सोचे तो ज़्यादा के थे, मतलब 99.9 के आसपास। अच्छा, पर मतलब 1-2% में भी पूरा फर्क पड़ जाता है ना? हाँ, मतलब पॉइंट वन में भी 1000 रैंक के आसपास अंतर पड़ जाता है। अच्छा, तो ये जो एग्ज़ाम होता है कितना टफ होता है? आईआईटी जेईई मेंस एडवांस इसके बाद होगा, तो आपकी तैयारी कैसी है? क्या आगे भी एग्ज़ाम देंगे अभी आप? हाँ, मतलब अभी अप्रैल में एक और अटेम्प्ट है। हाँ, तो उस पर देंगे। हाँ, जो आपका पॉइंट थोड़ा सा आया उसको बढ़ाएंगे, है ना? हाँ, वो ट्राई करेंगे, जितना एक्सपेक्ट किए तो उतना आ जाए वापस से। क्या है एम आगे, मतलब किसी आईआईटी ऐसा प्लान है किसी आईआईटी में? हाँ, मतलब प्लान तो टॉप आईआईटी में कोई अच्छा ब्रांच, मतलब CSEI वगैरह। अच्छा, हाँ, आईआईटी दिल्ली मद्रास ऐसा कुछ प्लान किए हुए हैं? हाँ, तो आईआईटी मद्रास, मतलब आईआईटी मद्रास जाना है। हाँ। आप कौन सा आईआईटी जाना है? मेरे को IIT दिल्ली जाना है। इसके लिए तैयारी करेंगे और फिर से? हाँ, अभी तो एडवांस बाकी है। एडवांस बाकी है, तो अप्रैल में भी फिर से देंगे? हाँ, दूंगा। देंगे अच्छा स्कोर करने के लिए। हाँ। तो ये बताइए, हम लोग देखते हैं कि बहुत लोग बोलते हैं कि कोचिंग नहीं जाना चाहिए या फिर कोचिंग बिना कोचिंग के निकाल लेते हैं। आप ये बताइए कोचिंग का कितना बड़ा रोल होता है? जिस तरह से अलायंस का हम लोग पोस्टर हर जगह देखते हैं और वो लड़कियों लड़के का फ़ोटो लगाते हैं कि यहाँ पे सिलेक्शन हो गया, कितना बड़ा रोल होता है कोचिंग का, या आपकी लाइफ में कितना बड़ा ये रोल बना है? हाँ, देखिए कोई निकाल लेते बिना कोचिंग का, लेकिन उनको भी गाइडेंस कहीं से मिलता है। और कोचिंग आप देखेंगे मैक्सिमम टॉपर्स कोचिंग के ही होते हैं। कोई भी खुद से मोस्टली नहीं निकाल पाता है। और कोचिंग के बिना आप क्या कर रहे हैं आपको खुद समझ नहीं आएगा, आप सही जा रहे हैं कि नहीं आएगा, इसीलिए कोचिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम कृष्णा है। कितना परसेंट आया? 98.7। आपका कम क्यों हो गया ये लोग से 1%? थोड़ा कम हो गया। फिर से देंगे एग्ज़ाम? अप्रैल में देंगे। और एडवांस के लिए तैयारी साथ में कर रहे हैं कि उसके बाद मतलब लगेगा? मैं एडवांस की तैयारी साथ में कर रहा हूँ, अप्रैल के साथ में कर रहे हैं। तो यही है अलायंस का, लगातार तो रिज़ल्ट अच्छा होता है। मेरे साथ यहाँ जो फैकल्टी हैं, यहाँ जो डायरेक्टर हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे। सर ये बताइए, पिछले साल भी देखा था कि कई लोगों ने निकाला था, इस बार कितने लोगों ने 90+ स्कोर किया है और क्या संभावनाएं हैं कि बड़े अच्छे कॉलेज मिलेंगे उन्हें? देखिए, हमारे पास से 62 बच्चे पेयर हुए थे, जिसमें 90 परसेंटाइल से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो 52 बच्चे जो हैं 90 परसेंटाइल से ज़्यादा लाए हैं, है ना? 52 बच्चे हैं। और अगर हम लोग देखते चले कि अगर जो बच्चे हैं उनमें से कितने बच्चों को कॉलेज मिल जाएगा, तो अगर हम लोग परसेंटेज वाइज बात करते हैं तो 80% से ज़्यादा बच्चे जिनको कोई ना कोई IIT NIT या BIT जैसे कॉलेज मिल जाएंगे। अच्छा, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो रैंक है, और बाकी अभी हम लोग का जो एक्सपेक्टेशन है, जैसा आपको निशांत ने बताया कि उनका 99.7% आया है, बट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 99.97 जैसा आया है ना, कुछ है ना। लास्ट ईयर का जो हमारा रिकॉर्ड था 99.95 का, वो ब्रेक करने का इच्छा था। लेकिन चलिए, है ना, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एग्जाम में, केवल आपका नॉलेज का जजमेंट नहीं होता है, आपके टेम्परामेंट का, एग्जाम को प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं। तो शायद कहीं पे एग्जाम प्रेशर हैंडलिंग का जो थोड़ा सा फैक्टर रहा, वो शायद हम लोग उतने अच्छे से नहीं हमारा स्टूडेंट कर पाया। सो वी आर होपिंग कि जो अप्रैल सेशन है उनमें हम लोग कम बैक करेंगे और 99.97 का जो हम लोग उम्मीद लगाए हैं मोस्ट प्रॉब्ली, है ना, करेंगे। और फाइनली तो IIT JEE एडवांस का एक खेला, सब चीज़ है ना। मेंस के लिए तो हम लोग सोच भी नहीं रहे हैं ना बहुत ज़्यादा, है ना। हाँ, JEE एडवांस के लिए ही हम लोग हैं फोकस्ड, और उसमें हम लोग का टारगेट है कि ट्रिपल डिजिट या डबल डिजिट में रैंक कम से कम लाया जाए, है ना। तो और हजारीबाग अभी क्या करेंगे? जैसे एडवांस जिन्होंने जेईई मेंस दे दिया है, अब वो लोग आएंगे तैयारी करने के लिए, तो कैसे तैयारी करवाते हैं आप लोग? क्या करते हैं? टेस्ट सीरीज करवाएंगे या फिर नया कुछ कोर्स पढ़ाने की कोशिश करेंगे? किस तरह का एनालिसिस आप लोगों का चलता है अभी? देखिए, ऑलरेडी जो तैयारी होते हैं JEE मेंस एज वेल एज एडवांस का, ये पैरेलली चलते हैं। ऐसा नहीं है कि मेंस अलग होता है एडवांस अलग होता है, ऐसा नहीं होता है अभी। लेकिन क्या है, क्योंकि मेंस हम लोग ऑलरेडी स्टेज 1 हम लोग क्लियर कर चुके हैं, सेशन 1 क्लियर कर चुके हैं। तो अभी जो बच्चे अच्छे परफॉर्म किए, जिनको ऑलरेडी एक NIT बेहतर NIT एक मिल रहा है, उन बच्चों का भी हम लोग पूरा फोकस जो JEE एडवांस के PYQ क्वेश्चन है उनको लगाने पे, जो JEE एडवांस के टेस्ट सीरीज है उनको करवाने पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। और जो
ट्रिवियल क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन जहाँ पे बच्चे ट्रैप हो सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग बच्चों को बच्चों को बनाने के लिए हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं, ताकि जो जे एडवांस का रैंक हो, है ना, वो डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट में कम से कम, है ना, आ जाए, है ना। तो क्या मतलब स्टेट रैंकिंग भी इसमें होता है? तो आप लोग के बच्चे पिछले बार देखा था कि स्टेट में काफ़ी अच्छा, महिला एक लड़की तो रैंक 1 में शायद आई थी, तो क्या लग रहा है उस तरह का इस बार जो आपके स्टूडेंट्स 50 क्रॉस किए हैं, जो 50 लड़के जो 90 प्लस क्रॉस किए हैं, वो बेटर करेंगे रिजल्ट, और स्टेट में कितना रैंक लाने की संभावना है? देखिए अभी के रैंकिंग अनुसार एक्चुअली क्या होता है कि आपको टॉप 10 का रैंकिंग जारी नहीं किया जाता है ना, केवल स्टेट जो टॉपर हैं, जो झारखंड से टॉप किए हैं, उनका 99.97 परसेंटाइल है, तो उसके अकॉर्डिंगली देखें तो टॉप 10 में हमारा स्टूडेंट होगा ही, है ना, मोस्ट प्रॉब्ली, है ना। लेकिन हम लोग को टॉप 10 में नहीं रहना है ना, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट टॉप 10। हमारा टारगेट है कि हमारे बच्चे झारखंड में स्टेट टॉपर कम से कम तो हो, है ना, तो उसके लिए हम लोग हार्डवर्क कर रहे हैं। बाकी देखिए भविष्य जो है ना, वो किसी के कंट्रोल में नहीं होता है ना, हम लोग ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, हमारे बच्चे कोशिश कर रहे हैं, अपना 100% देने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी भविष्य बताएगा कि हम लोग कितना इसमें सफल होते हैं, है ना। और आपका सेशन कब स्टार्ट होता है? जैसे कोचिंग की अगर बात करें, क्योंकि अब एग्ज़ाम का सीज़न है, तो जो फ्रेश बैच स्टार्ट होता है, जिनको अगले साल एग्ज़ाम देना है, इन पे कितना काम किया आपने एक साल में, कैसे काम किया, और जो अगले साल जो एग्ज़ाम स्टार्ट होगा उनका एडमिशन कैसे करते हैं आप लोग, और कैसे उनका प्लान बनाते हैं? देखिए अभी ऑलरेडी जो जेईई या नीट का प्रिपरेशन जो बच्चे करना चाहते हैं झारखंड के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, है ना, उनके लिए हजारीबाग में एलायंट एकेडमी एक बेहतर ऑप्शन के तौर पे साबित हो रहा है। और अभी जो एडमिशन का प्रक्रिया, ऑलरेडी हम लोग एडमिशन एक टेस्ट लेते हैं, जो बच्चे हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट में पेयर किए होंगे उनको तो ऑलरेडी उसके थ्रू एडमिशन मिल चुका है। लेकिन जो बच्चे पेयर नहीं किए, किसी कारण उन तक इन्फॉर्मेशन स्कॉलरशिप टेस्ट का नहीं पहुंच पाया, वो किसी भी दिन एलायंट एकेडमी का जो ऑफलाइन सेंटर हजारीबाग और पटना में है, यहाँ पे आके वो एग्जाम दे सकते हैं। जो पटना में भी आप लोग खोल चुके हैं? जी, हमारा पटना में भी सेंटर है, हजारीबाग से शुरू करके पटना तक पहुंच गए। हाँ, और आगे भी अभी जाने का इच्छा है ना, क्योंकि जो अच्छे काम का जो कारवा है वो चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, ताकि मैक्सिमम बच्चे को इस बात का बेनिफिट मिलते रहे। तो यहाँ पे बच्चे आके टेस्ट दे सकते हैं, और जो भी नंबर लाएंगे उनको पहले एक ऑलरेडी स्लैब बता दिया गया कि इस मार्क्स के रेंज में आपको इतने % का स्कॉलरशिप मिलने वाला है, वो उनको रिवेट कर दिया जाएगा। जो जितना अच्छे परफॉर्म करेंगे उन बच्चों को उसके अकॉर्डिंगली स्कॉलरशिप दे दिया जाएगा। ऑलरेडी हमारा जो 2 बैच हम लोग जेईई का चलाते हैं और 2 बैच नीट का चलाते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं चलाते, और स्मॉल बैच साइज होता है, 40 का स्ट्रेंथ होता है बैचेज का। तो यहाँ पे क्या है कि आपको एक एक बच्चे को प्रॉपर अटेंशन मिल रहा है, एक एक बच्चे को टीचर बाय नेम बाय फेस सब अच्छे से जानते हैं, बच्चे और टीचर के बीच एक गुड इंटरेक्शन है। तो आपको इस काइंड ऑफ फैसिलिटी मैं बोल सकता हूँ कि पूरे इंडिया में बहुत कम कोचिंग ऑफर कर सकते हैं। बिल्कुल, तो यही कारण है कि अभी एलायंट एकेडमी हजारीबाग से पटना तक पहुंच गया है। कारण ये है कि बहुत लिमिटेड बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, जिन पे इनके फैकल्टीज़ जो हैं वो लगातार फोकस करते हैं, और फैकल्टीज़ जो है वो IITs NITs के पढ़े होते हैं। तो ये एक अच्छी बात है इस कोचिंग सेंटर की। लगातार हम लोग इसकी खबरें दिखाते रहते हैं, पिछले साल भी दिखाया था, और बीच में इनके स्टूडेंट लगातार अच्छा करते रहते हैं। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। और 99 से 99.999 कीजिए, ठीक है, 0.1 चलेगा, है ना? Yes, हो जाएगा ना इस बार? हाँ, हो जाएगा सर। ठीक है, आएंगे ना इंटरव्यू लेने? हाँ जरूर। पक्का? हाँ पक्का। रैंक 1 स्टेट टॉपर? हाँ ट्राई करेंगे पूरा। ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं कि आप लोग में से कोई रैंक 1 स्टेट टॉपर आए। और एक बहुत अच्छा खबर आ रहा है हजारीबाग से कि एलायंट एकेडमी के लगभग 50 बच्चे जो है वो 90+ स्कोर के IIT जेईई मेंस में। अब देखना है कि एडवांस में इनका रिजल्ट कैसा होता है।